प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? चलिए, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल उत्सव एकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको कल की वीडियो में हमने दो पर्यायवाची की चर्चा किया था। आज जो आपको स्टार्ट करना है, आज जो आपको पढ़ना है वो पर्यायवाची के साथ आपको व्यंजन संधि पढ़नी है। व्यंजन संधि का हमने एक नियम बता दिया था, लेकिन फिलहाल हम आज फिर चर्चा कर देते हैं उस संधि की। चलिए आगे चलते हैं हम। पहले तो मित्रों आप लोग पर्यायवाची लिख लीजिए। सभी दोस्त हमारे क्या लिख लेंगे? पर्यायवाची। और पर्यायवाची में आपको लिखना है देवों के देव इंद्र की। देवेंद्र, देवेश, पुरहूत, यासव, वज्रधर, मेघदूत, बिडौजा, महेश, महेंद्र, महेश, महेंद्र। तो ये जो देवेंद्र, देवेश, पुरहूत, याशव, वज्रधर, मेघदूत, बिडौजा, देखिए मित्र बिडौजा पूछा गया क्वेश्चन है। और एक आप लिखेंगे सचिपति। सचिपति भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनकी पत्नी का नाम क्या था? सची था, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? सचिपति कहा जाएगा। देवों में जो इंद्र है, इंद्र का मतलब मित्रों जो होता है वह होता है देवता। देवताओं के जो देव हों वो कौन होंगे? वो देवेंद्र होंगे, वह इंद्र होंगे। अगला चलिए देखिए महेश को देखा जाए, महा प्लस ईश है। ईश में जो श्रेष्ठ हो वो कौन होंगे? महेश होंगे। इन्हीं को कहा जाता है सुरेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? सुरेश भी कहा जाता है। आप नोट डाउन करिएगा, अपने नोटबुक और अपनी कलम लेकर के जरूर बैठा करिए। इसको जब देखेंगे तो ये क्या होगा? सुर प्लस ईश होगा, सुरेश भी इन्हीं का होगा। तो कहने का मतलब है देवेंद्र, देवेश, पुरहूत, याशव, वज्रधर, मेघदूत, बिडौजा, महेश, ये सारी के सारी किसके पर्यायवाची हैं? देव के देव इंद्र के हैं। किसके हैं दोस्तों? इंद्र की पर्यायवाची। किसकी है? इंद्र की है। चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी से नोट कर लीजिए। और आप उत्सव एकेडमी के YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइए कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बराबर आपको क्लास दी जाएगी। देखिए व्यवस्थाएं लगभग सारी की सारी हो चुकी हैं। आपके व्हाइट बोर्ड और ये सब कॉलर माइक वगैरह की सारी व्यवस्था हो चुकी है। बस अब आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, कहीं नहीं जाना है, हमको छोड़ करके कहीं नहीं जाना है। और यदि आप हमारे साथ लगे रहेंगे सफलता जरूर मिलेगी, ये मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम मिटा दें। चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं संधि की। आगे जो चर्चा होगी वो संधि, क्योंकि संस्कृत वाले प्यारे दोस्त वो कहीं नहीं जाएंगे, उनको भी संस्कृत मिलेगी। क्योंकि ये जब खत्म हो जाएगा व्यंजन संधि का हिंदी में नियम, उसके बाद मैं संस्कृत की चर्चा करूंगा। संस्कृत को पढ़ा करके तब उसके बाद जब विसर्ग हिंदी चलेगी तब विसर्ग संस्कृत भी चलेगी, दोनों चलते रहेंगे साथ में। चलिए व्यंजन संधि का पहला नियम हम रूल नंबर 1 देखते हैं। क्योंकि हमने चर्चा कर दिया था आपको संधि में, हमने स्वर संधि की चर्चा कर दिया था। आज व्यंजन संधि जिसका दूसरा नाम होगा हल संधि। क्या होगा दोस्तों? हल संधि होगा। इसके पहले नियम की चर्चा हम करते हैं। पहला नियम इसका क्या है? चलिए इसका जो पहला नियम है वो ये है मित्रों, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यही है मित्रों कि प्रथम वर्ण का ध्यान देना, इसी पर आपको ध्यान देना, पहले और तीसरे में। मतलब किस किस कंडीशन में वर्ग के प्रथम अक्षर जो होंगे वह आपके तीसरी वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी पर आपको चर्चा करनी, इसी को आपको ध्यान देना है। चलिए हम इसका फॉर्मेट बताते हैं, फिर उसके बाद एक एक नियम करके आपको हम समझाते चलते हैं।
चलिए यही तो है, यही तो ध्यान देना है। किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर क्या होगा, आप हमको बताइए कि वर्ग के प्रथम अक्षर यही हैं। इन्हीं को हमने अस्पर्श व्यंजन बताया था, और एक नाम इनका वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये वर्गों में बटे होते हैं इसलिए वर्गीय व्यंजन। कह रहा वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल है यदि किसी स्वर से हो, किससे हो मित्रों, स्वर से हो, या किसी वर्ग के सघोष वर्ण से हो। सघोष के अंतर्गत मित्रों कौन आएगा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, या अंतस्थ वर्ण, या अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन आएंगे, या व र और ला, ये अंतस्थ वर्ण हो जाएंगे। इसको भी हमने चर्चा किया था कि ये दोनों आपके अर्धस्वर है, या लुंठित या प्रकंपित है, या पार्श्विक व्यंजन है। इस पर भी हमने चर्चा की। चलिए अब उसके बाद ध्यान देना है कि वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल यदि किसी स्वर, सघोष या अंतस्थ व्यंजन से हो तो जो वर्ग का प्रथम अक्षर है वह अपने वर्ग के किस अक्षर में मित्रों, तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। बहुत आसानी से आपको आ जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये आपका हमने संस्कृत वाले बच्चों को पढ़ाया है जस प्रत्याहार। क्या पढ़ाया है, जस प्रत्याहार पढ़ाया, यही आपका हो जाएगा। अब इसी पर आपको एग्जाम्पल देखना है मित्रों। ध्यान दीजिएगा कि आपको तोड़ना कैसे है, दोनों को अलग कैसे करना है, इस चीज को ध्यान देने के लिए आपको ध्यान देना है कि जहां किसी शब्द में यदि ग, ज, ड, द, ब अगर ये दिखाई दे रहे हैं वहीं से दोनों भाग अलग होंगे। अब एग्जाम्पल आप फटाफट लिख लीजिए। वागीश, सदानंद, उद्योग, सदगुण, चिदानंद, ऋग्वेद, अब्ज, आजादी, अजंद, अब्द, भगवत गीता, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल इसी व्यंजन संधि के पहले फार्मूले के। किसके हैं दोस्तों, पहले फार्मूले के। ये सारे के सारे एग्जाम्पल पहले फार्मूले के होंगे। चलिए उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसको तोड़ा कैसे जाएगा, इसमें जो शब्द आए हुए हैं इनको हम विच्छेदित कैसे करेंगे। दो रूप आपको देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि आपसे पूछ लेता है कि इसका विच्छेदित रूप क्या है, या कभी कभी पूछता है इसका संधि रूप क्या है। चलिए मित्रों ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देना। मान लीजिए आपको तोड़ना हो गया ऋग्वेद का, इसको तोड़ना होगा ऋग्वेद का। अब आप हमको ये बताइएगा कि इन पांचों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें मिल रहा है। तो इसमें दो मिल रहे हैं, एक ग भी मिल रहा है, एक द भी मिल रहा है। लेकिन मित्रों आपको लास्ट वाले वर्ड से नहीं तोड़ना है, लास्ट वाले से नहीं तोड़ना, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। जब भी टूटेगा यहीं टूटेगा, और इस पर हलंत्यम जरूर लगे मिलेंगे। इसका मतलब है इसको आप जब अलग करेंगे, री, यह हो गया आधा ग, वे और प्लस क्या हो गया, द हो गया। कितने आसानी से आप समझ रहे हैं। यही ग आप हमको बताइएगा किस वर्ग का तीसरा है, का वर्ग का है। किसका है मित्रों, का वर्ग का है। इसलिए यही ग की जगह क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। अब आप हमको इस सूत्र पर चलते हैं। का मेल देखिए किसी स्वर से या इतने से या इससे हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए का मेल अब हुआ से होगा, इसका मतलब यह अंतस्थ व्यंजन से होगा। किससे होगा, अंतस्थ व्यंजन से। तो यह का जो है वो ग में बदल गया था, लेकिन जब इसको आप अलग करेंगे तो एक शब्द क्या आएगा, ऋक और प्लस वेद बराबर क्या होगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद क्या है, ऋग्वेद है। चलिए आगे आपको अगले एग्जाम्पल पर चर्चा करनी है। कलम काफी लेकर जरूर बैठा करिए। चलिए मित्रों अगले, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में को जरूर सूचित करिए कि सर ये चीज हमको समझ में आई कि नहीं। चलिए अगला मान लीजिए सदानंद को बताना हो। किसको बताना हो मित्रों, सदानंद को बताना हो। किसका हो,
सदानंद को बताना हुआ। सदानंद को देखिए, सदानंद को थोड़ा सा देखना है, इसमें ध्यान दीजिए। सदानंद को इसमें आपको इस प्रकार से पर हम चर्चा करते हैं, अगले पर हम चर्चा करते हैं इसको कैसे तोड़ना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए अगले पर श हो गया। अच्छा आप बताइए द ये है, द को आधा बनाने के लिए हम इससे स्वर बाहर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो द से क्या निकलेगा? आ निकलेगा। क्या मित्रों निकलेगा? आ निकलेगा। अब आप कह रहे हैं सर आप जान जाते हैं, हम नहीं जान पाते कहां से हमको तोड़ना है। यही है तरीका, और इसका कोई दुनिया में तरीका नहीं बना हुआ। आ है, उसके बाद बचा क्या है? नंद बचा है। आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप हमको बताइए द जो है यह किस वर्ग का तीसरा है? आप एक चीज समझिएगा, जहां प्लस लगा होता है इसका मतलब होता है कि वह विच्छेद का नियम दिया गया है, और आपको संधि दिया गया है उसको विच्छेद रूप में करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यह क्या हो जाएगा? द किस वर्ग का है? तीसरे, मतलब ता का तीसरा वर्ग है, इसलिए ता हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ देंगे यह हो गया शा, यह हो गया ता, और ता में जब आधा मिल जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, सा ता और प्लस क्या हो जाएगा? ये आनंद। क्या हो जाएगा मित्रों? आनंद हो जाएगा। यही तो है आपका, यही तरीके से आपको याद करना है। चलिए एक आध एग्जाम्पल पर और चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले नियम पे चलते हैं। मान लीजिए आपको आ जाए अजंत, अजंत आ जाए तो आप बताइएगा कभी भी अंग और अह जो अयोग वाह वर्ण है वो कभी भी स्वर पर ही लगाए हो, स्वर पर ही लगाए जाते हैं, कभी व्यंजन वर्णों पर नहीं लगाए जाते हैं। तो आप बताइए जब इसको तोड़ेंगे तो बताइए आप ज को आधा करेंगे तो यहाँ से अंग निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ज से क्या निकला? अंग निकला, और उसके बाद बचा क्या है? ता बचा हुआ है। अब बताइए ज किस वर्ग का तीसरा है? तो चा वर्ग का है, इसलिए इसकी जगह क्या लिख देंगे? चा। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा अच और प्लस अंत। अच 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 की चर्चा में क्या था? अच माने सभी स्वर, संस्कृत के सभी स्वर प्रत्याहार है। अच स्वरों के अंत को हम क्या कहते हैं? अजंत कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अजंत कहते हैं। उद्योग को अगर तोड़ना हुआ तो आप बताइए हमको, द किस वर्ग का तीसरा है? तो ता का है, इसलिए इसकी जगह क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। जब आप दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? उत और प्लस क्या हो जाएगा? योग। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में पूछेगा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में ये क्वेश्चन आया उद्योग। चलिए उसके बाद हम दूसरे नियम पे चर्चा करते हैं। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अगर जिस बंधु को स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट नियम, दूसरे नियम पर चलते हैं कि दूसरा नियम आखिर क्या कहता है। दूसरा नियम इससे भी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ही नियम है आपके एग्जाम्पल में। वागी, सदानंद, उद्योग, ये सारे के सारे आने वाले क्वेश्चन हैं। आप अपने चैनल पे बने रहिएगा, ये आपका चैनल है, क्योंकि लोगो नहीं बना था, कल हमने लोगो बनवा लिया और लोगो बन गया है। ये आपकी एकेडमी भविष्य के लिए बनी गई है, इसलिए आपको ऐसे ही देखना। चलिए नियम नंबर 2 देखना है। नियम नंबर 2 देखना है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। मित्रों इस नियम को देखना है। प्रथम वर्ण का अभी तक तीसरे में देखे थे, अब किस में देखेंगे? पांचवें में। मतलब का न कब बदलेगा, ता न में कब बदलेगा, प म में बदलेगा। ये कंडीशन आपको देखनी है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का पांचवें में परिवर्तन कब कब होता है, ये नियम आपको देखना है। चलिए चलिए यही तो है वर्ग के प्रथम अक्षर, यही तो है। आप हमको बताइए वर्ग के प्रथम अक्षर तो यही है। वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल यदि अनुनासिक वर्ण होता है, किससे होता है मित्रों? अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब वर्ग के पांचवें अक्षर, जिसमें आपके या, म, न, ड़, न, इससे होता है। किससे होगा? न यम गणना नाम नासिका, आपको हमने नासिक का सूत्र बताया है। तो यदि वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल अनुनासिक वर्ण से होता है तो जो वर्ग का प्रथम अक्षर होगा वह अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा? पांचवें में। और यह या में बदल जाएगा, और यह टाड़ा में बदल जाएगा, और ता यही ना में बदल जाएगा। दोस्तों बहुत आसानी से आपको समझना है। यही है हिंदी की संधि। कितनी आसान है, आप इसे पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं
और आप समझाने वाले के ऊपर भड़क जाते हैं कि सर समझा नहीं पा रहे हैं। इसी तरह आपको समझना, फॉर्मेट यही है, ताम झाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उतना लिखना है जितना आपका काम है। चलिए एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। वांग्मय, जगन्नाथ, दिङ्मंडल, सन्मति, तन्मय, और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दोस्तों, और भी एग्जाम्पल को देख लिया जाए। हाँ, और भी एग्जाम्पल, चिन्मय, षणमुख, ये सारे के सारे आपके हैं। आप हमको बताइए कहां से तोड़ना है। यही तो हमने अभी तीसरे में भी बताया है, यही से दूसरा वाला भी तोड़ना है, ये वाला भी। अगर ये जहां से दिखाई दे रहे हैं जिस भी वर्ग के होंगे वह उसी वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाएंगे जब यह संधि रूप मिलेगा और विच्छेदित रूप मिलेगा। क्योंकि विच्छेद का मतलब होता है प्लस के दोनों तरफ, यह पहले पद के अंत में होंगे, यह दूसरे के पहले होंगे। यही तो आपको देखना है। चलिए मान लीजिए आपको तोड़ना हो जाए वांग्मय, वांग्मय यही तोड़ना है मित्रों। अब आप ध्यान दीजिए, न मिला कि नहीं मिला। अब कहिए म भी आ रहा है, न भी आ रहा है, लेकिन आप बताइएगा हलंत्यम वर्ड कौन सा है। हलंत्यम तो न ही है। अगर मस तोड़ देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपको शाब्दिक अर्थों में तोड़ना है। तो ये बताइएगा जब इसको आप तोड़ेंगे तो इसको आप तोड़ेंगे, ये हो गया वाह, और यह क्या होगा, ंगा हो गया, और यह हो गया माँ, और क्या है, यही तो है ना। अच्छा बताइए न किस वर्ग का तीसरा है, का है, तो का तीसरा। अब आप ऊपर जाइए, बताइए इसका मेल किसी अनुनासिक वर्ड से हो रहा है कि नहीं। इसमें हलंत नहीं लगे हुए हैं, अनुनासिक वर्ड से हो रहा है, इसलिए जब आप इसको विच्छेदित रूप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, वाक और मय। वाक का मतलब होता है मित्रों ध्वनि, स्वर, और मय का मतलब होता है लीन हो जाना। तो ध्वनि के लीन हो जाने में वांग्मय कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, नियम को स्क्रीनशॉट ले लिया करिए तुरंत। चलिए बहुत अच्छे आप लोग समझ रहे हैं हमको, और ऐसे आप समझते चलिए। मान लीजिए आपको आ जाए षणमुख का, षणमुख का देखिए अड़ा है कि नहीं, ये किस वर्ग का है, टा वर्ग का है कि नहीं है। डायरेक्टली आपको करना चाहिए, सट हो गया, और जो बचा हुआ है वही आप क्या लिख दीजिए, मुख लिख लीजिए। दो अनुनासिक वर्ड मिलेंगे जिसमें एक अर्ध होगा एक पूरा होगा, तो अर्ध वाले पर ही आपको ध्यान देना है किस वर्ग का वह पांचवा होगा। चलिए आगे चलिए, इसमें बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। जगन्नाथ, जगन्नाथ एक मुहावरा आप पढ़ते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ मतलब अपने ऊपर विश्वास करना, ये मुहावरा आपका आता है। भगवान जगन्नाथ, पुरी में मंदिर इनका है, पुरी कहाँ है, उड़ीसा में है। तो जगन्नाथ देखना है, 2 बार नाना आया है ना, तो आप बताइए किस ना को लिखना है, यही तो आपका है किस वर्ग का, पांचवा हत्ता वर्ग का। तो इसको आप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, जगत हो जाएगा, बचा क्या है, नाथ है। देखिए मित्रों 2 बार जगत आया हुआ। एक जगत इस प्रकार भी होता है, जब आपको हम समान ध्वनि वाले शब्द पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे इस जगत का मतलब होता है कुआं, कुएं का जगत, जहाँ कुआं बना होता है देखते हैं उसके ऊपर चबूतरा बना होता है, वही जगत होता है। और इस जगत का मतलब होता है क्या, संसार। क्या होता है मित्रों, संसार। क्या होता है, संसार। यही है मित्रों, इसी को आपको बहुत ध्यान समझना। चिन्मय को चित्त प्लस मय, दिङ्मंडल दिक् प्लस मंडल, सन्मत सत प्लस मत, तन्मय तत् प्लस मय, इसी प्रकार से आपको समझना। चलिए मित्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उसके बाद हम तीसरे नियम की तरफ चलते हैं, आपको लेकर के तीसरे नियम की तरफ हम लेकर के चलते हैं। मित्रों आप उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए जल्दी से हम चलते हैं, तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। तीसरे नियम की तरफ बहुत अच्छे से आप समझते चलिए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि सर कि हमको इस संसाधन की कमी महसूस हो रही है, धीरे धीरे सारी आपूर्ति आप लोगों की कर ली गई है। चलिए नियम नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। किस पर चलते हैं, नियम नंबर 3 पर चलते हैं। 3 क्या कहता है, 3 का जो सूत्र है वो है, आप इसको कह सकते हैं
कि म संबंधी नियम, क्या कह सकते हैं मित्रों, म संबंधी नियम। अब म संबंधी नियम क्या है, इसको अनुस्वार संधि कहते हैं संस्कृत में, अनुस्वार से यही परसवर्ण है। तो अनुस्वार संधि में आप देखेंगे कि अनुस्वार में आपको कैसे इसमें आपको समझना है, इसको किस प्रकार समझना है। म को देखिए, ध्यान दीजिए, यह मित्रों म संबंधी नियम यह कह रहा है यदि म का मेल, जब मेल की बात करेगा तब तुरंत समझ जाया करिए कि यह म जो होगा पहले पद के अंतिम वाला होगा। जब म का मेल का वर्ग से पा वर्ग, का वर्ग से पा वर्ग तक के किसी भी वर्ड से हो, किसी अंतस्थ से हो, किसी ऊष्म व्यंजन से हो। अंतस्थ में य व र ल आएंगे और ऊष्म में श श और ह आएंगे। अब क से म तक आप जानते ही इसे वर्गीय व्यंजन या इसे आप स्पर्श व्यंजन के नाम जानते हैं। तो मित्रों ध्यान देना, यदि म का मेल का वर्ग से प वर्ग तक के किसी भी वर्ड से हो, अंतस्थ से हो या ऊष्म व्यंजन से हो, तो म जो होगा अपने पहले वाले वर्ड, इसके जो भी जस्ट पहले होगा उस पर क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। इस नियम को आप गौर करिएगा, यह आपका इंपॉर्टेंट नियम है। म संबंधी नियम अनुस्वार संधि कही जाती है। तो यही इसके जस्ट पहले जो होगा वही पर क्या बन जाएगा, वो अनुस्वार बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। संसार, संकल्प, संविधान। मित्रों यही इसी का नियम संधि भी है जो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं। संधि भी ऐसे टूटेगी, हमने बताया था संधि एक पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है मेल होता है, समझौता होता है, संयोग होता है, जोड़ होता है, कई अर्थ होते हैं इसके। संधि होगा संचय, संयोग, संहार, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इसी के नियम के हैं, इसी नियम के हैं। संविधान संरक्षक कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके अगर आते हैं एग्जाम्पल, आप तुरंत ही इसको जानिएगा कि यह अनुस्वार संधि का नियम है। मित्रों अगर मान लीजिए हमको तोड़ना हो जाए संसार को, क्या संसार को तोड़ना हो जाए, तो आप इस नियम को गौर करिएगा कि हमने बताया म का मेल का वर्ग से प वर्ग तक के किसी भी वर्ड से हो, अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन से हो, तो माँ अपने पूर्व वर्ड पर क्या बनेगा, अनुस्वार। तो आप बताइएगा, इसका मतलब है कि जो यह स लगा हुआ है, स के ऊपर अनुस्वार, यह स के बाद लिखा गया होगा, तभी तो इसके पूर्व यह आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसको जब आप तोड़ेंगे क्या लिखेंगे, सा, क्या लिखेंगे, सा। अब बताइए यह माँ ही तो इसमें बदला हुआ है, इसलिए इसके बाद क्या लिखेंगे, माँ लिखेंगे, और बचा क्या है, संसार, सम प्लस सार, यही तो है। इसको यदि इस प्रकार न समझ पाइए तो आप पहले क्या करिए, इसका विच्छेद कीजिए। यही तो लिखना है, सम प्लस सार, यही तो है। अब यही इसका विच्छेद रूप है। अब आप बताइएगा कि माँ का मेल यह किसी ऊष्म व्यंजन से हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए, ऊष्म व्यंजन से हुआ, जब ऊष्म से हुआ तो यही माँ अपने पहले पर अनुस्वार लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ हो गया संग, और माँ को छोड़ देंगे तो यह क्या बचेगा, सार। तो सम प्लस सार बराबर संसार। इस प्रकार से आप समझिए, ज्यादा समझ में आएगा आपको। संरक्षक को देखिए, संरक्षक को तोड़ना है, सम प्लस रक्षक, संरक्षक, यही तो है। इसी तरह अच्छा, जब इसको आप तोड़ेंगे तो यही आप लिखेंगे सम प्लस रक्षक। तो आप हमको ये बताइए, इस माँ का मेल देखिए, यह किससे हुआ है, यह रल अंतस्थ से हुआ है कि नहीं। जब हुआ है तो यही माँ अपने पूर्व पर क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। तो ये हो गया संग, और बचा क्या है, रक्षक, संरक्षक, यही तो आपका है। इसी का मित्रों एक एग्जाम्पल आता है संविधान। क्या आता है, संविधान आता है। क्या आता है, संविधान आता है। संविधान को जब आप तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे सम प्लस विधान। माँ सब में लिख देना है। सम का मतलब समान, विधान का मतलब नियम, जिस सबके ऊपर जो नियम लागू करने वाला होता है वही संविधान आपका है।
तो यही आपका है 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। इसको आप ध्यान रखे रहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आते हैं। माँ के बाद देखिए अंतस्थ आया कि नहीं आया। जब माँ के बाद अंतस्थ आया तो यही माँ के पहले वाले वर्ड पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार का चिन्ह लग जाएगा। तो ये स हो गया और लिख दीजिए क्या, विधान। ये तो बहुत आसान है, केवल आपको समझने की जरूरत है। इसमें एक दो अपवाद है, वो कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि अपवाद कैसे आपके आते हैं। ठीक है, अपवाद पर भी हम चर्चा करते हैं कि अपवाद पर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इसके अपवाद क्या हैं, बहुत अच्छे आप समझ रहे होंगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक दिन बताया था, हरिवंश राय जी की पंक्तियां हमने बताया था, असफलता एक चुनौती है, तुम इसे स्वीकार करो, कमी कहाँ रह गई देखो और सुधार करो। तो इस प्रकार जो आपके आती है पंक्तियां की मतलब संघर्ष करना है, आपको असफल बार बार हो रहे हैं, तो इससे आपको डिप्रेसिव नहीं होना है, तो बहुत आसानी से आप समझ। जैसे कभी कभी ये पूछ लेता है, जैसे कभी कभी ये पूछ ले सम्मिलित में कौन सी संधि, सम्मिलित में कौन सी संधि। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपके आ जाते हैं तो इस प्रकार में आप समझिएगा कि इसमें माँ तो आ रहा है, लेकिन मित्रों ये इसका अपवाद नियम है। क्या है इसका अपवाद, एग्जाम्पल कहलाता है। तो इसको जब आप तोड़ेंगे डायरेक्टली ऐसे तोड़ेंगे, सम प्लस मिलित, जबकि आप इसको संग मिलित लिख सकते हैं, लेकिन यह आपका संग मिलित जो होगा यह वाला मित्रों आपका गलत हो जाएगा। जब भी लिखा जाएगा सम प्लस मिलित ही लिखा जाएगा। इस प्रकार से आपके ये आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यही तक। हमने आपको 3 नियम बता दिए हैं। कल फिर हम पुनः इसके आगे वाले वीडियो पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।